हेलो, कैसे हैं आप लोग। मैं उपेंद्र सिंह और आज हम बात करने जा रहे हैं आज की डेट में भारत में सबसे चर्चित मुद्दे यानी 370 के उन्मूलन के संदर्भ में। आप जानते हैं कि 11 तारीख को सर्वोच्च न्यायालय ने एक वर्डिक्ट दिया, एक निर्णय दिया और उसमें ये कहा कि 370 को हटाया जाना वैध है। लेकिन हम इस पूरे कहानी को कई सेक्शन में बांट कर देखेंगे। सबसे पहले हम यह जानने की कोशिश करेंगे कि भारतीय संविधान में इस अनुच्छेद को कब इंक्लूड किया गया, कब लाया गया, जोड़ा गया। दूसरी चीज़ ये कि इसे क्यों लागू किया गया। तीसरी चीज़ ये कि सुप्रीम कोर्ट में यह विवाद कैसे पहुंचा और सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय में क्या कहा। तो पहला सवाल यही होता है कि इस अनुच्छेद को यानी 370 को भारतीय संविधान में कब इंक्लूड किया गया। तो आप जानिए कि यह अनुच्छेद संविधान सभा ने 17 अक्टूबर 1949 को किसमें लिया, संविधान में जोड़ा। इसका मतलब ये हुआ कि आप जानते हैं कि 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान पूरी तरह कंप्लीट हुआ था, लेकिन कश्मीर का विवाद चल रहा था तो स्पेशल इस प्रोविजन को 17 अक्टूबर को इंक्लूड किया गया, यानी भारतीय संविधान बनने के करीब 44-45 दिन पहले। दूसरी चीज ये होती है इम्पोर्टेंट कि आखिर इसको शामिल ही क्यों किया गया। तो इस पे कई बातें कही जाती है। एक तर्क ये दिया जाता है कि जम्मू कश्मीर को लेकर के काफ़ी विवाद हुआ था और जम्मू कश्मीर के लोगों को संतुष्ट करने के लिए, राजा को संतुष्ट करने के लिए जम्मू कश्मीर को एक स्पेशल स्टेटस दिया गया, एक विशेष दर्जा दिया गया। लेकिन मेरे हिसाब से इस तर्क में ज़्यादा दम नहीं है। क्यों दम नहीं है? इसलिए नहीं है क्योंकि जूनागढ़ के बारे में भी तो विवाद हुआ था, उसको तो 370 नहीं मिला। हैदराबाद को लेकर के विवाद हुआ था, उसको तो 370 नहीं मिला। और यदि हम देखें तो आज़ादी के बाद मणिपुर और सिक्किम भी इंक्लूड हुए। उन्होंने उसी विलय पत्र पे सिग्नेचर किया जो आज़ादी के पहले रियासतों ने किया था। और मोटे रूप में आप कहें कि जब 562 के आसपास रियासतें थी और किसी को स्पेशल दर्जा नहीं दिया गया तो जम्मू कश्मीर को क्यों दिया गया। तो ये लॉजिक बनती नहीं है। लेकिन असली चीज तो उस समय की जो सरकार थी वह बताएगी। इसका एक असर जो हुआ 370 को शामिल करने का, क्यों हुआ ये तो एक रहस्य है। लेकिन इससे हुआ क्या? इससे पहली चीज ये हुई कि जो जम्मू और कश्मीर है, जम्मू कश्मीर को क्या मिल गया, एक विशेष दर्जा, स्पेशल स्टेटस मिल गया। यानी जम्मू कश्मीर भारत के अन्य राज्यों से एक अलग स्थिति प्राप्त कर लिया। दूसरी चीज ये हुई कि संविधान जम्मू कश्मीर को उसका संविधान बनाने का अधिकार मिल गया। और आप जानते हैं कि वह संविधान 1956 में बना और 1957 में लागू हुआ। एकमात्र कश्मीर ही ऐसा प्रांत है, या कहिए कि था, अब तो संविधान वहाँ का खत्म हो जाएगा, तो वही एक प्रांत था जहाँ पे अपना एक संविधान था। तीसरी चीज़ ये हुई कि जो संसद की शक्ति थी, संसद की शक्ति जम्मू कश्मीर के संदर्भ में क्या हो गई, सीमित हो गई। यानी जिन विषयों पर संसद शेष भारत के लिए कानून बना सकती थी, उन्हीं विषयों पर बिना वहां की विधानसभा की अनुमति के कानून वह नहीं बना सकती थी। तो ये विशेष स्थिति हुई। लेकिन संविधान सभा में जब इस अनुच्छेद को लाया जा रहा था और जब लाया गया तो उस समय भी संविधान सभा में एक बड़ा वर्ग ऐसा था जो 370 का विरोध कर रहा था। और इसमें आप जानते हैं एक नाम श्यामा प्रसाद मुखर्जी का बहुत बड़ा नाम है, जो नेहरू मंत्रिमंडल में कैबिनेट मंत्री भी थे। और उन्होंने तो बाकायदा एक मूवमेंट चला दिया कि एक निशान, देश में क्या होगा,
एक निशान होगा, एक विधान होगा और एक प्रधान होगा। यानी देश में उल्टा इसको कर दीजिए तो दो निशान यानी दो झंडे नहीं चलेंगे, दो प्रधान यानी जम्मू कश्मीर में प्रधानमंत्री होता था तो दो प्रधान नहीं चलेंगे और दो विधान यानी दो संविधान नहीं चलेंगे। और इसको लेकर के वो कश्मीर गए, वहाँ उन्होंने एक आंदोलन खड़ा करने की कोशिश की और उसी में उनको गिरफ्तार किया गया और 23 जून 1953 को जब वो जेल में थे तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी की मृत्यु हो जाती है, जिसे आज भी माना जाता है कि वह एक संदिग्ध मृत्यु थी। अब श्यामा प्रसाद मुखर्जी की डेथ किन परिस्थितियों में हुई, कैसे हुई, यह जांच का विषय है, इस पे प्रमाणिक तौर पे कुछ नहीं कहा जा सकता। मूल बात यह है, अब 5 अगस्त को एक घटना घटती है। 5 अगस्त 2019 को जब उस समय के प्रेसिडेंट यानी रामनाथ कोविंद ने एक प्रेसिडेंशियल ऑर्डर जिसको कहते हैं या कॉन्स्टिट्यूशनल संवैधानिक आदेश उसको बोलते हैं, संवैधानिक आदेश जारी किया, जिसके तहत 370(3) को चेंज किया गया और उस चेंज के आधार पे संसद में एक प्रस्ताव पारित हुआ और 370 के तहत जम्मू कश्मीर को जो विशेष दर्जा दिया गया था उसको समाप्त कर दिया गया। तो आप कहेंगे मोटे तौर पे कि 370 को एबॉलिश कर दिया गया 5 अगस्त के संवैधानिक आदेश के माध्यम से, यानी जम्मू कश्मीर का जो दर्जा था वह खत्म हो गया। और उसके बाद 9 अगस्त को एक और काम किया गया, 9 अगस्त 2019 को ही। उस दिन जम्मू कश्मीर पुनर्गठन, राज्य पुनर्गठन अधिनियम पारित हुआ और इस अधिनियम के तहत क्या किया गया कि जम्मू कश्मीर को 2 भागों में बांट दिया गया। पहली चीज़ तो उसका स्टेटहुड हटा लिया गया, यानी राज्य का दर्जा समाप्त कर दिया गया और 2 यूनियन टेरिटरी संघ शासित प्रदेश बने। एक को कहा गया जम्मू कश्मीर और दूसरे को कहा गया लद्दाख। ये 2 क्या बन गए, यूनियन टेरिटरी बन गए। अब जैसा कि आप जानते हैं भारत में पक्ष और विपक्ष है तो इसका विरोध होना ही था, पिटीशन दायर हुए। सरकार द्वारा यह जो कदम उठाया गया उसके खिलाफ जो याचिका दायर हुई उसके समर्थन में कपिल सिब्बल और 15 वकील आए और भारत सरकार के कदम को समर्थन देने के लिए, उसका बचाव करने के लिए जो अटॉर्नी जनरल थे आर वेंकटरमणी और उनकी एक टीम जिसमें केवल और 4 लोग थे, उन्होंने अपने पक्ष को रखा। और सुप्रीम कोर्ट ने अंततः क्या किया, 11 दिसंबर 2023 को अपना निर्णय दिया 370 के बारे में। तो आइए देखते हैं कि 11 दिसंबर को जो सुप्रीम कोर्ट ने मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़ साहब के नेतृत्व में निर्णय दिया उसकी मुख्य बातें क्या थी। पहली बात जो सुप्रीम कोर्ट ने कही वह यह कि जो आर्टिकल 370 है उसका स्वरूप क्या है, उसका स्वरूप अस्थायी था। पहला एक विवाद ये था कि 370 अस्थायी है या अस्थायी है। सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज़ को एक्सेप्ट किया कि 370 क्या है, अस्थायी है। और आप जानते हैं कि जो संविधान का भाग 21 है वह मूल रूप से यही कहता है कि यह भाग क्या है, अस्थायी और संक्रमणीय है, यानी यह परमानेंट नहीं है। और इस चीज़ को जो सरकार तर्क दे रही थी कि यह अस्थायी है तो इसको हटाया जाना ही था और सरकार ने उचित समय देख करके हटा दिया। तो पहली चीज़ तो यह कि 370 एक अस्थायी या टेम्परेरी उपबंध है। दूसरी चीज़ ये थी कि जो प्रेसिडेंट ने संवैधानिक आदेश दिया था, यानी जो संवैधानिक आदेश, और ये संख्या थी 272 और जिसके द्वारा क्या किया गया था,
370 और 367 में चेंज किया गया था और जिसके माध्यम से विशेष दर्जा जम्मू कश्मीर का समाप्त हुआ। इसको भी इन्होंने कहा ये क्या है, यह वैध है। यानी प्रेसिडेंट ने जो एक्शन लिया था वह एक वैध एक्शन था। और जब प्रेसिडेंट का एक्शन वैध था और आर्टिकल 370 एक अस्थायी चीज़ थी, तो तीसरी चीज़ जो सुप्रीम कोर्ट ने कही वह यह कि आर्टिकल 370 का एबोलिशन यानी उन्मूलन क्या है, वैध है। तो 370 को हटाने का जो सबसे बड़ा विवाद था कि यह वैध है या अवैध है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, 370 का उन्मूलन वैध है। चौथी चीज ये कही गई कि जो विलय पत्र वाली बात थी, तो ये विशेष दर्जा की जो बात हो रही थी, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि विलय पत्र पे विलय होने के बाद या विलय पत्र पर हस्ताक्षर के बाद, विलय पत्र पर हस्ताक्षर के बाद जम्मू और कश्मीर को क्या है, कोई संप्रभुता नहीं बचती। आप जानते हैं कि विलय पत्र पर हस्ताक्षर कब हुए थे? ये हुए थे 26 अक्टूबर 1947 को। तो जैसे विलय पत्र पर हस्ताक्षर करने के बाद दूसरी रियासतों की संप्रभुता समाप्त हो गई, वैसे ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि विलय पत्र पे साइन करने के बाद जम्मू कश्मीर के पास भी कोई सॉवरेंटी नहीं रहती, उसके पास कोई संप्रभुता नहीं रहती है, उसके पास कोई विशेषाधिकार नहीं रहता है। इसलिए ये जो एक्शन लिया गया है सरकार और संसद के द्वारा, वह एक्शन क्या है, वह एक्शन पूरी तरीके से वैध है। अब इसके सबसे आखिरी पार्ट पे आ जाते हैं। आखिरी पार्ट यह है कि इसका प्रभाव क्या हुआ। इसका प्रभाव तो ये हुआ कि सबसे पहली चीज़ कि अब 370 जो अनुच्छेद था और जिसके तहत जम्मू कश्मीर को एक स्पेशल स्टेटस मिला हुआ था, यह चीज़ हमेशा हमेशा के लिए क्या हो गई, समाप्त हो गई। और इसका जो दूसरा असर हुआ कि अब भारतीय संविधान, पहले क्या था, पहले ये था, विलय पत्र में ही ये चीज़ थी कि जो कम्युनिकेशन है यानी संचार, डिफेंस यानी सुरक्षा और विदेशी मामलों को छोड़ करके बाकी मामलों में क्या होगा कि बिना विधानसभा की सहमति यानी जम्मू कश्मीर की विधानसभा की सहमति के बिना भारतीय संविधान का कोई अनुच्छेद लागू नहीं हो सकता। यह अलग बात है कि धीरे धीरे अनेक अनुच्छेद उसमें लागू हो गए थे, लेकिन अब क्या है कि बिना किसी अपवाद के पूरा का पूरा भारतीय संविधान लागू होगा जम्मू कश्मीर के ऊपर। लेकिन हाँ, इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने एक और चीज़ कही है कि सितंबर 2024 से पहले, या ये कहिए कि सितंबर 2024 तक जम्मू कश्मीर में चुनाव हो जाने चाहिए विधान सभा के। तो पढ़ते रहिए, देखते रहिए। थैंक यू वेरी मच।